जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं ओम प्रकाश जाजड़ा, पूर्व वेटरन और जैसलमेर पड़ोसी बारू। आज का मंथन हमारा है कि आखिर बीजेपी की हार का इतना बड़ा कारण क्या है कि वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाई। तो आज जिसके 10 मिलियन 20 मिलियन जितने भी जो यूट्यूब पूरा ही भरा रहेगा, ज़्यादातर इसी मंथन से अपने अपने व्यू होंगे। लेकिन हम लोग जैसे छोटे मोटे आदमी हैं वो भी शायद कुछ अपना अंदाज़ा बता सके कि शायद हमारे हिसाब से ये कारण हो सकते हैं। मोदी जी 2014 से आए, बहुत ही तगड़े बहुमत से आए, लोगों ने भर भर के इनको वोट दिए और वोटों की कोई कमी नहीं रही। अच्छे बहुमत से सरकार बनाई और जो पहला टर्म इनका रहा वो तकरीबन बैलेंसिंग रहा, ठीक ठाक रहा कि सबके साथ ठीक व्यवहार, सही स्कीमें, विदेश नीति, साथ में सेना का अच्छा मतलब सहयोग करना, सेना का अपडेशन करना, कई चीज़ें रही जो मतलब वो माहौल बना लाई कि इस तरह से कि EWS लाना और मतलब एक बैलेंस बनाया कि स्वर्ण कास्ट को भी साथ के रखा, बाकियों भी साथ रखा, मध्यम वर्ग को भी साथ के रखा और इस तरह से मतलब किसी तरह मतलब पहला टर्म इन्होंने पहली अपना OROP दे के देश के सैनिकों को भी अपने साथ रखा और कास्टिज्म वाइज को भी जैसे कि EWS आया तो ऑब्वियसली उसमें 637 जातें होती है, तो सब मिला के सब ठीक था। अब जैसे ही सेकंड टर्म में फिर अच्छा बहुमत लेके जब ये आते हैं तो अब यहाँ पे आता है ओवर कॉन्फिडेंस। पहली गलती ओवर कॉन्फिडेंस। इस ओवर कॉन्फिडेंस में इन्होंने राजनाथ सिंह को गृह मंत्रालय से हटा के ये पहला संदेश दे दिया कि अब गुजरात लॉबी काम करेगी। यानी कि जो राजनीतिक जो बीजेपी के जनक मतलब कि इस्टेब्लिश मेंबर है उनको गृह मंत्रालय से हटाना बहुत गलत संदेश गया और देश के जो कई बुद्धिजीवी इसमें सहमत नहीं थे। तो ये पहला संदेश चला गया। जो कोर वोटर थे वो दूसरे टर्म के अंदर पूरे के पूरे ही बस अनदेखा रहा उसका। चाहे पूरे मतलब स्वर्ण हो, सैनिक हो, मध्यम वर्ग हो या कोई भी हो, जो भी इनके कोर वोटर थे बीजेपी के, उनको अनदेखा रखा गया पूरे टर्नओवर के अंदर। अगर कोई अपनी मांगे लेके सड़क पे रेखा कुछ भी रहा, कहीं भी रहा, चाहे किसान था, चाहे सैनिक था, किसी का भी नहीं, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस। क्योंकि इनको ओवर कॉन्फिडेंस था किस चीज़ का, वो मैं वीडियो में आगे आपके पास में आएगा। फिर इन्होंने तीसरा एक बड़ा गेम खेला कि ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों में जो मतलब सरकारों को तोड़ना फोड़ना और वहाँ बीजेपी समर्थित सरकारें बनाना और विधायकों को खरीदना, जो भी करना, ये काम करने शुरू कर दिए। इसके साथ ही इन्होंने एक वॉशिंग मशीन भी लगा दी जिसके अंदर दागी MP MLA जो भी है उनको है जो बीजेपी में ज्वाइन करना नाला के, और उसके बाद में वो भी फैक्टर है जो उल्टा पड़ा। हालांकि अभी इसी लोकसभा के अंदर 25 जो बाहर से आए हुए लोगों को MP का टिकट दिया था जिसके अंदर 20 हार गए। अगर वो 20 आदमी आज बीजेपी के कोर लीडर होते जिन्होंने बीजेपी का दामन आज तक छोड़ा नहीं जब से खड़ी हुई तब से, तो ऐसे बहुत लोग थे जो 40-40 साल से बीजेपी की सेवा कर रहे हैं, तो आज वो 20 सीटें जाती नहीं। क्यों? कि वो पहले से दागी थे और 25 में से 20 आदमी हार गए, 5 सीटें आई। तो ये बहुत बड़ा जो इन्होंने एक और कॉन्फिडेंस में कदम उठाया था कि धोखे अंदर ले आओ और सब ठीक है। वहाँ पे इनको RSS से की इशारा भी मिला था कि आप अंदर लेते भी हो तो पहले उनको 5 साल RSS में डाल दो ताकि 5 साल देश की सेवा करे, जनता की सेवा करे, फिर उसको टिकट देना। लेकिन इन्होंने उस चीज़ को नहीं माना। एनी हाउ, तो ये इनकी उल्टी चाल पड़ गई। उसके बाद में सबसे ज़्यादा क्या हुआ कि इनको और कॉन्फिडेंस कहाँ से हुआ कि अब इस टर्नओवर के अंदर कोर वोटर तो अब जाएगा कहाँ जाएगा? कांग्रेस के पास तो जाएगा नहीं। तो जो कोर वोटर है वो तो रहेगा ही रहेगा।
कुछ भी हो जाए, अगर वोट देना तो बीजेपी को देना, बाकी देगा कहाँ पे। और ये स्थिति हुई इस लोकसभा में कि लोगों के पास ऑप्शन नहीं था, उसकी वजह से लोगों ने न चाहते हुए भी वोट दिया, तब ये 41 सीटें आई है। न चाहते हुए वोट दे से 41 सीटें आई है। इन्होंने क्या किया कि इस टर्म में बाहर से आए हुए लोग, अमित शाह के आसपास गिर्द गिर्द में, इन्होंने सभी को, जो बाहर से आए थे, अब उनका साथ किसका था? जैसे कांग्रेस से आए वो सब ओबीसी एससी एसटी के नेता थे। तो उन लोगों ने उनको बताया कि जितना हो सके अभी आप अपना जो कोर वोटर है उसको छोड़ के सारा का सारा ध्यान आप ओबीसी मूल, एससी एसटी और जो बाकी जितनी भी मतलब मुस्लिम, इनको साधो। जब ये आपके पक्ष में आ जाएगा तो आने वाले 20 साल में भी कोई बीजेपी को हरा नहीं पाएगा। तो इन्होंने धन बल, ठीक है ना, और मतलब हर तरह से पूरा इनके लिए खोल दिया। घर कहो, राशन कहो, कई तरह की स्कीमें कहो, गरीबों के लिए, जो एससी एसटी ओबीसी मुस्लिम सब के लिए खोल के मतलब खजाने खोल दिए, ताकि ये सारा वोट बैंक वहाँ से खिसक के बीजेपी में आ जाए। कोर वोटर पहले इनके पास में है, और ये कोई शक नहीं कि ये कि पूरा कोर वोटर 5 साल जो इन्होंने बीजेपी से लिए हैं, घर लिए, शौचालय लिए या कुछ भी लिया है, राशन लिया है, सब कुछ लेने के बाद में अगर वोट देते इनको तो 400 पार में कोई कमी नहीं थी, 50 पार हो ही जाती, क्योंकि वो दिया। लेकिन सब ने खा पी के डकार लिया, खा पी के डकार मार के और जाके बटन दबा दिया अपने अपने पार्टी का, जिसके वो कोर वोटर थे। उन्होंने अपना गद्दारी नहीं की कि भाई सरकार है, दे रही है तो ले लेंगे, नहीं देती तो हम क्या करते, ठीक है ना, छीनते थोड़ी, दे रही है तो ले लेते हैं। इस लिहाज से वो तो लेते रहे, लेकिन ये समझते रहे कि भाई अब तो ये हमारे से कहीं बाहर जा ही नहीं सकते, इतना जो कुछ दिया है, घर के आगे टूटी ला के लगा दी है, सब कुछ कर दिया है, बिजली फ्री कर दी है, पानी फ्री कर दिया, पता नहीं क्या क्या कर दिया है, बच्चियों के लिए पता नहीं क्या क्या वो लेके आ गए हैं। ये सारा करते हुए इन्होंने जो सोचा कि ये वोटिंग अब ये हमारे बिल्कुल ही हमारे ही हो गए, लेकिन उन्होंने अपना पार्टी छोड़ा नहीं। फिर ये सबसे बड़ी देश के साथ में एक ऐसा कदम उठाते हैं कि जो बाकी कंट्री में तो एक अलग तरह से वो लागू होती है, लेकिन इस कंट्री में इस तरह से लागू की अग्निवीर योजना, जो कि मतलब पूरे कोई भी कौम थी, हर कौम इसके अगेंस्ट में हो गई कि 4 साल की किसी सैनिक की ज़िंदगी हो ही नहीं सकती। 4 साल में 1 साल की ट्रेनिंग, 1 साल की छुट्टी, और 2 साल में वो क्या लड़ेगा भाई देश के लिए। तो ये तो एक तरह से मतलब समझो कि इनके लिए सबसे बड़ा गड्ढा ये अग्निवीर हो गया, लोगों ने नहीं स्वीकार किया। तो ये गलती पे गलती करते गए सारे और कॉन्फिडेंस के अंदर, और यहाँ तक करते गए कि आखिर वो सब यहाँ आके सिमट गए। न हाथ में वोट रहा, न हाथ में पार्टी रही, न कुछ और रहा। आज पार्टी के मुखिया, क्योंकि उनको एलर्जी था कि पोस्टर के ऊपर भी किसी का फोटो नहीं होगा और जो कुछ होगा मेरा ही होगा, इसलिए आज के दिन अगर बीजेपी 40 पे अगर 240 लाई है, ठीक है, मोदी जी के चेहरे पे लाई है, लेकिन क्या जो बाकी बीजेपी के जो मंत्री थे उनकी पूरे 5 साल मेहनत नहीं थी इसमें? अगर 5 साल मेहनत थी तो जिन जिन स्टेटों के अच्छे मंत्री थे उनके पोस्टर अगर लग जाते उनके साथ में, तो जो उनके पीछे की लॉबी थोड़ा सोचती कि यार हमारा नेता का जब होर्डिंग लगा हुआ है और इनके साथ में है, यहाँ तो ये डर था कि हर कम्युनिटी को यार हमारा हाँ है तो बीजेपी में, लेकिन पता नहीं अगले बार मोदी जी क्या करेंगे इसके साथ। जब मंत्रियों को उठा के विधायक बना दिया, विधायक से जो निकले बाहर मतलब इस तरह से छंटनी कर दी, तो किसी का भविष्य सेफ नहीं रहा था। इसलिए अपने आप में ही अपने ही कार्यों से माननीय मोदी जी घिर गए, और वो अमित शाह की चालों को नहीं समझ पाए, अमित शाह के और कॉन्फिडेंस को, महत्वाकांक्षा को नहीं समझ पाए,
क्योंकि वो भी चाहते थे कि जब तक मोदी जी आगे मैं प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। यहाँ योगी जी भी था कि जब तक अपने छोटा भाई है, ठीक है ना, अमित शाह, तब तक मेरा भी नंबर नहीं पड़ेगा। तो ये सारे जो कारण मिल के इनके जो हार के कारण बने, ठीक है ना। जो पार्टी वास्तव में 400 पार जा सकती थी अपनी सही नीतियों के साथ में, अगर वो काम करती तो। उन्होंने नीतियां बदली, सब कुछ बदला, किसी की परवाह नहीं की, और उनको एक कॉन्फिडेंस हो गया कि भाई अब तो ओबीसी, एससी, एसटी, मुस्लिम सब हमारे साथ हो गए, क्योंकि पूरा 5 साल खजाना लुटाया है, अब ये कहाँ जाएंगे हमसे। क्योंकि थैले के ऊपर भी, राशन के थैले पे मोदी जी का फोटो होता था। कहने का मतलब कि जो भी हुआ बुरा हुआ। आज अगर कोलिशन की सरकार बनती है तो उनकी बगल में 2 बैसाखी होगी, और वो बैसाखी भी उधार की होगी। नाक में नकेलें होगी, उनकी रस्सियाँ किसी और के पास होगी। मुंह पे कुछ विषयों के लिए ताले होंगे, और उन तालों की चाबियां किसी और के पास होगी। तो जो आप उस बहुमत के साथ 10 साल में कर सकते थे इस देश के लिए, वो आप नहीं कर पाए। ये था हार का कारण। जय हिंद, जय भारत। मैं भी बीजेपी का हूँ, मैंने भी वोट दिए बीजेपी को। मैंने अभी तक सही बताऊँ तो कांग्रेस को वोट नहीं दिया, लेकिन अब क्या करूं, मैं स्वीकृत भी करता हूं ना कि भाई हाँ, जैसे कोर वोटर होता है वैसे मैं भी कोर वोटर हूँ, सैनिक हूँ। खैर, मिलते हैं अगले वीडियो। जय हिंद, जय भारत।